Hello, my dear students. Today I am teaching the poem Tribute. Tribute is a famous work of टॉमस क्रू और यहाँ पर हम टॉमस क्रू की इस पोएम का लास्ट स्टैंजा का हम एक्सप्लेनेशन ले रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये और इसमें बात भी बताई है जो हमारे डेली जीवन में काम आने वाली है। यानी एक तरह से एक सोशल रिफॉर्मेशन की इसमें बात है कि भाई ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता। सच्ची सुंदरता आदमी की क्या होती है? शरीर की नहीं, आँख, नाक, मुंह या ओठ ये सुंदर नहीं माने जाने चाहिए। जो जिस व्यक्ति में जो गुण हैं वो उसकी सुंदरता है। जैसे सुकरात महान ज्ञानी लोग थे, फिलोसोफर थे, लेकिन उनका रंग काला, उगलवासी आँखें, मोटी नाक, लेकिन उनके गुणों को हम आज भी याद करते हैं और उनकी बातों को आज भी हम पढ़ते हैं। तो शारीरिक सुंदरता से ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी व्यक्ति के गुण। इसी तरह से लवर्स एंड बिलव्ड्स में भी फिजिकल ब्यूटी इज नथिंग। पोएट कहता है कि शारीरिक सुंदरता कुछ नहीं है, स्पिरिचुअल ब्यूटी इज वेरी गुड एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। तो डियर स्टूडेंट्स, पोएम का नाम द ट्रिब्यूटी यही बताया था आपको। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के लिए आएगा। क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स। यानी निम्न में से किसी एक का एक्सप्लेनेशन लिखिए। तो यहाँ पर तो एक ही लिखा हमने, लेकिन क्वेश्चन कैसा आता है यूपी बोर्ड में आपको बताया है। एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये लाइन से, अब इन लाइन को हम पहले समझ लें, पढ़ लें, फिर इसके बाद एक्सप्लेनेशन करना चाहिए हमको, ताकि पता लग जाए कि इस स्टैंजा में क्या बताया पोएट ने और इसका रेफरेंस क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखेंगे और इसका पोएट कौन है। अब पढ़ेंगे ही दैट लवेज ए रोजी चीक, यानी वे लोग जो रोजी चीक, रोजी मीन्स गुलाबी और चीक मीन्स गाल, यानी वे लोग जो गुलाब जैसे गालों को पसंद करते हो। और कोरल एडमायर्स, कोरल लिप एडमायर्स, कोरल मीन्स मूंगा, मूंगा लाल होता है तो होठ भी इसके लाल और सुंदर माने जाते हैं। एडमायर्स मीन्स प्रशंसा करना, यानी वे लोग जो केवल पसंद करते हैं रोजी चीक और कोरल लिप। तो पोएट उनके लिए कह रहा कि दे आर नॉट ट्रू लवर्स। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डोथ सीक, और जो खोजते हैं इस बात को कि सितारों जैसी आंखें हों। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, तो ऐसे ही है जैसे आग जलाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ईंधन की। यानी इसका मतलब वे लोग जो फिजिकल लवर्स हैं, जो केवल बॉडीली लव करते हैं, शरीर से प्यार करते हैं, वो ईंधन की तरह से केवल शारीरिक सुंदरता को खोजते हैं। जैसे ईंधन जलाने की, ईंधन से हम क्या करते हैं? आग जलाते हैं। तो इसी तरह से वे शारीरिक सुंदरता को खोजते हैं, केवल इसीलिए प्यार करते हैं। तो पोएट यही कह रहा है कि वे लोग जो केवल बॉडीली ब्यूटी को पसंद करते हैं, बॉडीली ब्यूटी चाहते हैं केवल, दे आर नॉट ट्रू लवर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, डिके मीन्स नष्ट हो जाना, ओल्ड टाइम मीन्स पासिंग ऑफ टाइम, यानी जैसे टाइम गुजरता है ऐसी सुंदरता समाप्त होती रहती है। ये भी कह सकते हैं कि जवानी में सुंदरता होती है, लेकिन जब आदमी बुढ़ापे की तरफ चलता है, बूढ़ा हो जाता है, तो सुंदरता खत्म हो जाती है। इट मीन्स द पैसेज ऑफ टाइम डिकेज ब्यूटी, डिकेज मीन्स नष्ट करना। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, तो द पोएट सेज दैट द फ्लेम्स लाइक बॉडीली ब्यूटी शुड बी वेस्ट अवे, यानी वे लोग जो केवल शारीरिक सुंदरता को पसंद करते हैं, इसका मतलब उनका प्यार परमानेंट नहीं होता, वे स्थायी नहीं होते। क्योंकि शारीरिक सुंदरता जब समाप्त हो जाती है तो फिर वे अपने प्यार में भी झूठे पड़ जाते हैं और दूर हट जाते हैं। तो पोएट यही कह रहा है
कि ट्रू ब्यूटी वही है जिसमें हम केवल स्पिरिचुअलिटी देखें, वर्चूज गुण देखें, वही सच्ची सुंदरता है और वही अच्छे गुण हैं, वही अच्छा प्यार है। अब यहाँ क्या करेंगे, शुरू के लाइन शब्द हैं ही दैट से लेकर डैश डैश करके वेस्ट अवे तक। अब इसके बाद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में लिखा जाता है पोएम का नाम और पोएट का नाम। कैसे लिखेंगे, दीज ब्यूटीफुल लाइन्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पोएम। पोएम का नाम है द ट्रू ब्यूटी। इसे हमने दोनों तरफ से इन्वर्टेड कोमाज में क्लोज कर दिया है। द पोएम इज कंपोज्ड बाय थॉमस क्रू। इसके पोएट कौन है, थॉमस क्रू। अब इसका कॉन्टेक्स्ट ले रहे नेक्स्ट लाइन से। द पोएट सेज दैट, पोएट कह रहे हैं ट्रू लवर्स डू नॉट प्रीफर बॉडीली ब्यूटी। सच्चे प्यार करने वाले शारीरिक सुंदरता को प्रीफर में तो नहीं देते। दे सेज, वे कहते हैं, वो सॉरी ही सेज, पोएट कह रहा है दैट फिजिकल चार्म्स आर नथिंग फॉर ट्रू लवर्स, कि शारीरिक आकर्षण सच्चे प्यार करने वालों के लिए कुछ भी नहीं है। ब्यूटी इज डिकेड बाय पासिंग ऑफ टाइम, क्योंकि सुंदरता क्या होती है, डिकेड मीन्स नष्ट कर दिया जाना, पासिंग ऑफ बीतना। जैसे समय बीतता है शारीरिक सुंदरता समाप्त हो जाती है। अब इसका एक्सप्लेनेशन, यानी जो लाइन्स थी इनका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन लेंगे अब। तो द पोएट एक्सप्लेन्स, क्या लिखेंगे शुरू में, पोएट एक्सप्लेन्स, समझाते हैं दैट रोजी चीक रेड लिप्स लाइक कोरल, कि रोजी चीक और रेड लिप लाइक कोरल मीन्स मूंगा, मूंगा जैसे लाल होता है ऐसी होठ जिसके लाल हो। यदि ऐसे लोगों को पसंद करते हैं कुछ लवर्स, एंड ब्यूटीफुल आइज, और केवल क्या पसंद करें, सुंदर आंखें, लाइक स्टार, जो सितारे जैसी हों। लेकिन क्या मतलब है इसका, कि शारीरिक सुंदरता और सुंदर होठ, सुंदर आंखें मेक वुमेन ब्यूटीफुल, इससे महिला सुंदर होती है, बट दैट ब्यूटी इज नथिंग फॉर ट्रू लवर्स। बट दिस काइंड ऑफ ब्यूटी इज नॉट परमानेंट, क्योंकि इस तरह की सुंदरता परमानेंट, स्थिर नहीं होती। ब्यूटी ऑफ बॉडी एंड्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि शारीरिक सुंदरता समय के पैसेज माने बीतने के साथ ही ये समाप्त हो जाती है। दीज चार्म्स ऑफ ब्यूटी आर लाइक फ्यूल, क्योंकि इस तरह की सुंदरता के जो आकर्षण वो ऐसे जैसे ईंधन होता है इन फिजिकल लव, शारीरिक सुंदरता में। वे लोग जो केवल शारीरिक सुंदरता को प्यारा पसंद करते हैं, दे आर नॉट ट्रू लवर्स। बट इन ओल्ड एज दीज अट्रैक्शंस फेड्स अवे, लेकिन बुढ़ापे में ये अट्रैक्शन समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए यदि हम आत्मिक प्यार कर रहे हैं तो दैट इज ट्रू लव, बिकॉज बॉडीली लव या बॉडीली अट्रैक्शन इज नथिंग इन लव। बट ट्रू लव डज नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू ब्यूटी, लेकिन बट ट्रू लवर्स, लेकिन जो सुंदर, जो सच्चा प्रेमी है, डज नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू ब्यूटी ऑफ बॉडी, वे शरीर की सुंदरता को महत्व नहीं देता। ही सीक्स लव्स इन वर्चूज, वे केवल क्या है, प्यार में, गुणों में देखता है प्यार। शारीरिक सुंदरता चाहे कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन अगर अच्छे गुण हैं, आत्मीयता है, तो वही सच्चा प्यार है। द पोएट एडवाइसेज ट्रू लवर्स, और सच्चे प्यार करने वालों को पोएट सलाह देता है दैट दे शुड हैव स्पिरिचुअल लव, कि उनको आत्मिक प्यार करना चाहिए, बिकॉज स्पिरिचुअल लव इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि आत्मिक जो हमारा अट्रैक्शन है, आत्मिक जो प्यार है वो बना रहता है, लेकिन शारीरिक सुंदरता तो नष्ट होती रहती है। इसका मतलब ये लोग जो केवल शारीरिक सुंदरता को पसंद करते हैं, दे आर नॉट ट्रू लवर्स। एनबी नोटा बैननी विशेष, यहाँ पर देखें आप, कोरल लिप, रोजी चिक, तो इसमें चिक को कैसे कहा, रोजी, लिप में शॉर्ट को कैसे कहा, कोरल, मूंगा जैसा, लेकिन लाइक का यूज नहीं हुआ। तो यहाँ पर मेटाफर का फिगर्स ऑफ स्पीच है, मेटाफर फिगर्स ऑफ स्पीच। इसमें क्या बताया देखो, द पोएट यूजेज मेटाफर फिगर्स ऑफ स्पीच, यानी यहाँ पर क्या है, पोएट
मेटाफर फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस स्टेंजा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, और इसमें प्रैक्टिकल लाइफ में भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिजिकल ब्यूटी इज ओनली एन अट्रैक्शन फॉर लवर्स, बट ट्रू लवर्स डू नॉट प्रीफर फिजिकल ब्यूटी बिकॉज दे वांट ओनली वर्चूज एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं कहता हूँ कि ये जो वीडियो मैंने अपलोड की है इसको कम से कम आप 2 बार देखें, क्योंकि एक तरह से लिटरेचर है ये, और लिटरेचर को एक बार नहीं कम से कम 2 बार देखना और पढ़ना चाहिए, तभी क्लियर होता है। तो इसलिए मेरी वीडियो को कम से कम 2 टाइम्स वॉच करें ताकि ये आपके बिल्कुल क्लियर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स।